देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब अपनी बंद मुट्ठी खोलने जा रही है। काफी समय से कांग्रेस पार्टी अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए थी और एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी एक वैल्यू की तलाश में है। जाहिर है, जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, इसका लेना देना पैसों से नहीं है, बल्कि मैं राजनीतिक वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस की इस बंद मुट्ठी के खुलने की राज की बात करें, उसके पहले आपको याद दिला दें कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई थी, तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थित प्रचार तंत्र ने सारे विपक्ष के मनोबल को तोड़कर रख दिया था। वैसे तो विपक्ष का एक समूचा गठबंधन बन चुका था, जिसको इंडिया नाम दिया गया था, पर भारतीय जनता पार्टी के इस सुनियोजित प्रचार तंत्र के आगे विपक्ष बेबस नजर आ रहा था। इसी बेबसी में कांग्रेस पार्टी को, उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को एक सुरक्षित सीट की तलाश थी और 2019 में डिक्लेयर हो चुका था कि राहुल गांधी के लिए केरल की वायनाड सबसे सुरक्षित सीट है, क्योंकि 2019 में वो इस सीट से काफी मतों के अंतर से जीते थे। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी को वायनाड से प्रत्याशी बनाया गया और लोकसभा चुनाव चूंकि कई चरणों में संपन्न होने थे, तो वायनाड के लोकसभा चुनाव की वोटिंग पहले हो गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की वोटिंग बाद में थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों के समझाने पर राहुल गांधी रायबरेली से भी प्रत्याशी बन गए। उन पर दबाव था कि वो अमेठी या रायबरेली दोनों में से किसी एक जगह से जरूर प्रत्याशी बने। अब अमेठी का उनके ऊपर कोई नैतिक दबाव नहीं था, क्योंकि 2019 में वो अमेठी से लोकसभा चुनाव हार चुके थे और रायबरेली से, चूंकि पिछली बार उनकी मां सोनिया गांधी सांसद रहीं, इसलिए रायबरेली पर उनका दायित्व ज्यादा बनता था। इसलिए उन्होंने रायबरेली को चुना और जब चुनाव परिणाम आए तो राहुल गांधी वायनाड से तो जीते ही, रायबरेली से भी वो अच्छे मतों से जीते, जिसकी कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से आशा नहीं थी। और अब चूंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है कि अपने देश का एक व्यक्ति एक से अधिक सीटों पर चुनाव में खड़ा तो हो सकता है, पर जीतने की स्थिति में वो किसी एक सीट को ही अपने पास रख सकता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा ही हुआ। वायनाड या रायबरेली दो में से किसी एक सीट को न छोड़ना था। रायबरेली सीट वो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उत्तर भारत के लोगों ने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से फिर से सम्मान दिया था, उसे फिर से वोटों से नवाजा था। और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का यह मानना था कि रायबरेली में जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से चुना है और यदि इस सीट से राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं और इस सीट पर यदि उपचुनाव होता है, तो फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी का इस लोकसभा सीट पर वापस आना लगभग असंभव है। इसलिए राहुल गांधी ने वायनाड सीट से त्यागपत्र दिया था और जब वो वायनाड सीट से त्यागपत्र दे रहे थे, उन्होंने घोषणा की थी कि वायनाड सीट पर वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और अब जब 14 राज्यों के 48 विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई, साथ ही 2 लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव की भी घोषणा हुई और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, जिनमें महाराष्ट्र और झारखंड है। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, अंग्रेजी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। उनकी राजनीति देश के दक्षिण भाग के लिए ज्यादा सूट करती है। राहुल गांधी कहते भी हैं कि दक्षिण भाग के लोग ज्यादा समझदार हैं, वो उनकी बातों को जल्दी समझ लेते हैं और दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग
थोड़े से मुश्किल हैं, ये बातों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। दूसरी तरफ यदि प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो हिंदी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। किसी विवाद की स्थिति में बोलने पर वो काफी शांत भाषा में जवाब देती हैं। उनकी भाषा कुछ ऐसी है कि पब्लिक उनसे कनेक्ट होती है। इस भाषा की इस प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रियंका गांधी के लिए देश का उत्तरी भाग ज्यादा सूट करता है और राहुल गांधी के लिए देश का दक्षिणी भाग। पर यह विडंबना है कि ठीक इसका उल्टा करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश के उत्तरी भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रियंका गांधी को दक्षिण में भेजा गया है। प्रियंका गांधी की दक्षिणी द्वार से संसदीय एंट्री होगी। वो गांधी परिवार की पहली ऐसी नेता बनने जा रही हैं जिनका राजनीति में प्रवेश दक्षिणी भाग से हो रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी 3,64,000 से ज्यादा मतों से जीते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो यहीं से 4,31,000 से ज्यादा मतों से जीते थे। इसलिए प्रियंका गांधी की जीत को एक तरीके से औपचारिकता माना जा रहा है। सवाल उनकी जीत का नहीं है, सवाल यहां पे यह किया जा रहा है कि वो कितने मार्जिन से जीतती हैं। क्या वो राहुल गांधी के मार्जिन को भी पीछे कर देंगी? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उसके शुभचिंतक प्रियंका गांधी के राजनीति के इस पदार्पण से भारी खुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे और यदि जैसा कि माना जा रहा है प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से अच्छे मतों से जीत जाएंगी और इसके साथ ही यदि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में, जहां की वो अपने गठबंधन के सहारे चुनाव मैदान में है, वहां से भी कांग्रेस पार्टी यदि जीत जाती है तो कांग्रेस की यह बंद मुट्ठी जो प्रियंका गांधी वाड्रा के तौर पर पार्टी खोलने जा रही है, यदि ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि उसकी बंद मुट्ठी लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों की नहीं, बल्कि इससे ज्यादा की है। यहां पे बात में रुपये पैसों की नहीं, राजनीतिक वैल्यू की बात कर रहा हूं। और फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी कि सही मायने में इस बंद मुट्ठी की यात्रा की ये अभी एक शुरुआत है, आगे इसे काफी लंबा सफर तय करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बातों से, आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।